हेलो एवरीवन। फिजिक्स में प्रकाश चैप्टर से आरआरबी और एसएससी के एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। और ग्रुप डी का एग्जाम 2025 में जो हुआ था उसका भी क्वेश्चन को इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और ये प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से होने वाला है। क्वेश्चन पहला बोल रहा है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? ऑप्शन ए, प्रकाश का लौटना। ऑप्शन बी, माध्यम बदलने पर मुड़ना। ऑप्शन सी, प्रकाश का बिखरना। ऑप्शन डी, प्रकाश का रुकना। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरआरबी और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माध्यम बदलने पर मुड़ना। प्रकाश का अपवर्तन होता है, माध्यम बदलने पर मुड़ना होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, अपवर्तन किस कारण होता है? ऑप्शन ए, ताप। ऑप्शन बी, वेग में परिवर्तन। ऑप्शन सी, दाब के कारण। ऑप्शन सी, रंग के कारण। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। ये क्वेश्चन आरआरबी और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वेग में परिवर्तन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, वायु से जल में जाने पर प्रकाश क्या होता है? ऑप्शन ए, दूर हटता है। ऑप्शन बी, सामान्य की ओर मुड़ता है। सामान्य को नॉर्मल बोलते हैं, इंग्लिश में नॉर्मल, NORMAL, नॉर्मल। बोला नॉर्मल की ओर मुड़ता है। ऑप्शन बी, सामान्य समान रहता है। ऑप्शन डी, गायब हो जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है आरआरबी और एसएससी के एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नॉर्मल की ओर मुड़ता है। जब प्रकाश वायु से जल में जाता है तो नॉर्मल की ओर मुड़ता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, जल से वायु में जाने पर प्रकाश क्या होता है? ये जल है, मान लो यहाँ जल बना लेते हैं। ये वाटर है, जल है, और ऊपर में वायु है। ऊपर में वायु है। प्रकाश को नीचे से हम जल से वायु में भेजेंगे। प्रकाश को यहाँ से भेजेंगे। और ये नॉर्मल है। जब प्रकाश जल से वायु में जाएगा तब क्या हो जाएगा? नॉर्मल से दूर हट जाएगा। नॉर्मल से दूर हट जाएगा ये रहा। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है, सघन से विरल माध्यम में जाता है, तो प्रकाश नॉर्मल से दूर हट जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मल से दूर हट जाएगा, सामान्य से दूर। 4 नंबर का बी नंबर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, अपवर्तनांक किसका अनुपात है? ऑप्शन ए, दूरी का। ऑप्शन बी, वेग का। ऑप्शन सी, समय का। ऑप्शन डी, ऊर्जा का। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, अपवर्तनांक जो है वेग का अनुपात है, वेलोसिटी का। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, स्नेल का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, परावर्तन से। ऑप्शन बी, अपवर्तन से। ऑप्शन सी, परिकीर्णन से। ऑप्शन डी, विवर्तन से। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन आरआरबी और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन से। स्नेल का नियम जो है वो अपवर्तन से संबंधित है।
इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? ऑप्शन नंबर ए, जब प्रकाश कम सघन से अधिक सघन की ओर जाता है। ऑप्शन बी, अधिक सघन से कम सघन की ओर जाता है। जब प्रकाश समान माध्यम में जाता है। ऑप्शन नंबर डी, हवा में। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जब प्रकाश अधिक सघन से कम सघन में जाता है तब। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 7 नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है क्रांति कोण किसके लिए होता है? ऑप्शन ए, परावर्तन के लिए। ऑप्शन बी, अपवर्तन के लिए। ऑप्शन सी, TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन इंग्लिश में बोलते हैं टोटल इंटरनल, TOTAL टोटल इंटरनल, INTERNAL टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है परिकिरणन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। क्रांति कोण किसके लिए होता है? तो क्रांति कोण जो होता है वो TIR के लिए होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में प्रकाश क्या होता है? ऑप्शन ए, प्रकाश बाहर निकलता है। ऑप्शन बी, प्रकाश वापस लौटता है। ऑप्शन सी, प्रकाश रुक जाता है। ऑप्शन डी, टूट जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में प्रकाश वापस लौटता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में प्रकाश वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, जिस माध्यम में जाएगा उसी माध्यम में लौट जाएगा। तो वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन ए, परावर्तन के सिद्धांत पर। ऑप्शन बी, अपवर्तन के सिद्धांत पर। ऑप्शन सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर। ऑप्शन डी, परिकिरणन के सिद्धांत पर। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन भी RRB और SSC के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण इसमें जो होता है इस सिद्धांत पर काम करता है। इसका उदाहरण है ऑप्टिकल फाइबर, TIR का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है प्रिज्म क्या करता है? ऑप्शन ए, प्रकाश को रोकता है। ऑप्शन बी, प्रकाश को मोड़ता है। ऑप्शन सी, प्रकाश को रंगों में बांटता है। ऑप्शन डी, प्रकाश को बढ़ाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रिज्म से क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश को रंगों में बांटता है। प्रिज्म का कार्य है प्रकाश को रंगों में बांट देना। ये प्रिज्म है और इसमें जब प्रकाश जब यहाँ से जाएगा तो 7 रंगों में बंट जाएगा। 7 रंगों में बंट जाएगा। तो प्रिज्म का यही काम है, प्रकाश को रंगों में बांट देना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 रंगों में ये बंट गया। तो यही काम है प्रकाश का, प्रकाश को रंगों में बांट देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है श्वेत प्रकाश के विभाजन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, परावर्तन। ऑप्शन बी, अपवर्तन। ऑप्शन सी, विवर्तन। ऑप्शन डी,
वर्ण विकिरण मतलब डिस्पर्शन। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ण विक्षेपण या वर्ण विकिरण, इसको डिस्पर्शन बोलते हैं। तो श्वेत प्रकाश जो होता है विभाजन, इसका वर्ण विक्षेपण होता है इसका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग सबसे अधिक मुड़ता है? ऑप्शन ए लाल रंग, ऑप्शन बी नीला रंग, ऑप्शन सी बैंगनी रंग, ऑप्शन डी पीला रंग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। प्रिज्म बना लेते हैं, ये रहा प्रिज्म, और इसमें जब प्रकाश को गुजारेंगे, ये रहा प्रकाश, तो 7 रंग में बट जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो नीचे में सबसे ज्यादा झुकाव बैंगनी रंग का होता है, बैंगनी रंग का, ये नीचे में सबसे नीचे बैंगनी और सबसे ऊपर लाल। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग सबसे अधिक मुड़ता है? तो सबसे अधिक बैंगनी रंग मुड़ रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बैंगनी रंग सबसे अधिक मुड़ रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, कौन सा रंग सबसे कम मुड़ता है? अब इसमें कौन सा रंग सबसे कम मुड़ रहा है? तो लाल रंग सबसे कम मुड़ रहा है, ऑप्शन नंबर लाल रंग सबसे कम मुड़ रहा है। तो लाल रंग कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लाल रंग सबसे कम मुड़ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, इंद्रधनुष बढ़ने का कारण क्या है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन प्लस परिकिरणन, ऑप्शन सी केवल अपवर्तन, ऑप्शन डी केवल परिकिरणन। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इंद्रधनुष बनने का कारण अपवर्तन और परिकिरणन दोनों है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, प्रकाश का परिकिरणन क्या है? ऑप्शन ए मुड़ना, ऑप्शन बी बिखरना, ऑप्शन सी प्रकाश लौटना, ऑप्शन डी प्रकाश रुकना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रकाश का परिकिरणन क्या है? तो बिखरना हो जाएगा। परिकिरणन में होता है किरणें बिखर जाता है। जब किरण जब सूर्य पृथ्वी पर आता है तो वायुमंडल से टकरा के 7 रंगों में बट जाता है, तो बिखर जाता है किरणें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी परिकिरणन के कारण, ऑप्शन डी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिकिरणन के कारण। आकाश नीला परिकिरणन के कारण दिखाई देता है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, सूर्यास्त लाल क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी परिकिरणन के कारण, ऑप्शन डी विवर्तन के कारण। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये भी परिकिरणन के कारण ही सूर्यास्त लाल दिखाई देता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, दर्पण का नियम क्या है? ऑप्शन ए कौन आई बराबर कौन आर, ऑप्शन बी कौन आई जो है कौन आर से बड़ा होना चाहिए, ऑप्शन सी कौन आई जो है ये कौन आर बड़ा होना चाहिए कौन आई से, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? दर्पण का नियम, तो कौन आई जो होता है वो कौन आर के बराबर होता है। ये है कौन आई, ये है कौन आर, तो कौन आई बराबर कौन आर।
ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा 19 नंबर का। कौन आई बराबर कौन आर। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। अपवर्तन में कौन नहीं बदलता है। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी तरंगदैर्ध्य, ऑप्शन सी आवृत्ति, ऑप्शन डी दिशा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अपवर्तन में आवृत्ति नहीं बदलती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अपवर्तन में आवृत्ति नहीं बदलती है। 20 क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर लो।